Hello, good morning, dear students. Let's start today's our class. And we studied in previous class chapter number. The next fifth number, join the sentences using and or but. Join the sentences using and or but. ये जो आपका क्लास है, आपका वर्कबुक का चैप्टर है जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो फर्स्ट है इसमें हमें क्या करना है, एंड बट वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें हमें एंड जो बट है इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ओके, एंड जो हमारा रनिंग चैप्टर है वो चल रहा था नेहास अलार्म क्लॉक, चैप्टर नंबर 2 नेहास अलार्म क्लॉक। प्रीवियस क्लास में हमने इसमें जो है एनिमल साउंड देखा था, एंड बी साउंड वर्ड एंड टी साउंड वर्ड्स। ओके, आफ्टर दैट 5 नंबर, पेज नंबर 8। ओके, join the sentences using and or but. First sentence is Ketan worked hard. Ketan did not pass the test. केतन वर्कड हार्ड, केतन डिड नॉट पास द टेस्ट। तो इसमें जो हम एंड या फिर जो बट, इन टू में से किसी भी वन वर्ड का यूज़ करेंगे तो जो वर्ड हमें एंड बट वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करना है। इस वर्ड की मीनिंग है केतन वर्क हार्ड, केतन डिड नॉट पास द टेस्ट। मतलब जो केतन है वो क्या करता है, हार्ड वर्क करता था, एंड केतन डिड नॉट पास द टेस्ट, और केतन ने जो है टेस्ट पास नहीं किया। तो हमें क्या करना है, इन टू वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो इसे हम जब ज्वाइन करेंगे तो जो एंड बट है ये कौन से वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड है। ओके, तो केतन वर्कड हार्ड बट नॉट पास द टेस्ट। केतन वर्कड हार्ड बट नॉट पास द टेस्ट, मतलब जो केतन है वह हार्ड वर्क करता था बट वह टेस्ट पास नहीं हुआ। बस बट जो है वो टेस्ट पास नहीं कर पाया, राइट। तो केतन वर्कड हार्ड बट नॉट पास द टेस्ट। तो इसमें हमने जो है किस वर्ड का यूज किया है, बट। इन टू सेंटेंसेस, जो ये सेंटेंस दिया है इन टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमने बट वर्ड का यूज किया है। देन ऐसे सेकंड इज विनय वेंट होम, ही हैड हिज डिनर। विनय वेंट होम, ही हैड हिज डिनर। तो इसका आंसर होगा करेक्ट सेंटेंस, विनय वेंट होम एंड हैड हिज डिनर। Vinay went home and had his dinner. The next, the teacher called the students. She told them a story. The teacher called the students. She told them a story. The answer is the teacher called the students and told them a story. The teacher called the students and told them a story. Okay, then fourth number, Ami fell down. She did not cry. Ami fell down. She did not cry. तो आंसर होगा Ami fell down but not cried. Ami fell down but not cried. Fifth number, Ramesh is a postman. Naresh is a postman. Ramesh is a postman. Naresh is a postman. Answer is Ramesh and Naresh is a postman. Means जो रमेश और नरेश है वो दोनों ही क्या है, रमेश और नरेश एक पोस्टमैन है। नरेश और जो रमेश है वो क्या है, पोस्टमैन है। तो रमेश एंड नरेश, इन दोनों के बीच जो है एंड ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गया। रमेश एंड नरेश इज अ postman. 6 number, it is Sunday, I have to study.
It is Sunday, I have to study. The answer is it is Sunday but have to study. It is Sunday but have to study. Seventh number. Rita invited her friends. She celebrated her birthday. Rita invited her friends. She celebrated her birthday. So Rita invited her friends and celebrated her birthday. Rita invited her friends and celebrated her बर्थडे मीन्स जो रीता है उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और जो अपना बर्थडे है क्या किया सेलिब्रेट किया. 8 number. I wanted to buy a dress. I did not have any money. I wanted to buy a dress. I did not have any money. Answer is I wanted to buy a dress. I wanted to buy a dress but did not have any money. But did not have any money. 9 number. Bharat ran fast. He missed the bus. Bharat ran fast. He missed the bus. Answer is Bharat ran fast but missed the बस मीन्स जो भारत है वो तेज भागा बट उसने क्या मिस कर दिया बट फिर भी उसने जो है बस मिस कर दिया. एंड 10 नंबर. माय फादर मेट द टीचर. माय फादर मेट द प्रिंसिपल. माय फादर मेट द टीचर एंड द प्रिंसिपल. माय फादर मेट द टीचर एंड द प्रिंसिपल मीन्स जो मेरे पापा है वो किससे मिले टीचर और जो है प्रिंसिपल से मिले. ओके तो ये हो गया आपका ए एंड बट का यूज. द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. हमें क्या करनी है करेक्ट प्रीपोजिशन का बॉक्स में जो है 2 प्रीपोजिशन दी है इसमें से हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है. लाइक दिस. फर्स्ट द चिल्ड्रन स्टूड blank the monitor. The children stood blank the monitor. अब इसमें 2 प्रीपोजिशन दी है across and behind. जो चिल्ड्रन है वो क्या है The children stood across the monitor मीन्स जो चिल्ड्रन इसमें क्या आएगा across. इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी across मीन्स जो चिल्ड्रन थे वो किसकी निगरानी में थे मॉनिटर की. बिहाइंड तो होगा नहीं. The children stood behind the monitor मीन्स जो चिल्ड्रन है वो किसके पीछे खड़े थे मॉनिटर के पीछे. The children stood behind the monitors में आप राइट करेंगे behind. ओके then second my school is blank the temple. My school is blank the temple. अब इसमें 2 प्रीपोजिशन दी है near and into. near and into. near मीन्स पास into मीन्स के अंदर. तो जो स्कूल है वो क्या होगी blank the near blank the temple near the temple मीन्स जो स्कूल है मेरा स्कूल है वो टेम्पल के पास है मंदिर के पास है. राइट मंदिर के अंदर तो नहीं हो सकता इनटू द टेम्पल. राइट देन थर्ड नंबर मीना स्टूड ब्लैंक द क्लास. मीना स्टूड क्या है जो स्टैंड होता है स्टैंड मीन्स खड़े रहना उसका सेकेंड फॉर्म है स्टूड. तो मीना स्टूड ब्लैंक द क्लास. इसमें 2 प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ मीन्स के बीच एंड सॉरी के सामने एंड बिटवीन मीन्स बीच. तो जो मीना स्टूड ब्लैंक द क्लास. मीना स्टूड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल जो मीना है वो कहाँ खड़ी थी क्लास के सामने. मीना स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लास जो मीना है वो क्लास के सामने खड़ी थी.
4th number, the boys dive blank the river. The boys dive blank the river. इसमें टू प्रीपोजिशन है. into मीन्स के अंदर, रिवर into the river, रिवर के अंदर, या ऑन द रिवर, रिवर के ऊपर. तो जो बॉयज है उन्होंने कहाँ डाइव किया? into the river. into is correct, तो इसमें आएगा into the river. then 5 number, I am sitting blank नेहा and अमर. I am sitting मीन्स मैं बैठी हूँ, नेहा एंड अमर. तो क्या आएगा? नेहा एंड अमर के बीच. बिटवीन मीन्स के बीच, मीन्स मैं जो है नेहा और अमर के बीच बैठ रही हूँ. ओके. देन 6th नंबर, द thief hid blank the door. The thief hid blank the door. hid मीन्स होता है छिपना, एंड thief मीन्स चोर. जो thief है, चोर है, वो कहाँ छुपेगा? डोर के बिहाइंड मीन्स के पीछे, पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, या फिर इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने. अब डोर के पीछे छुपेगा कि डोर के सामने छुपेगा? आंसर इज बिहाइंड द डोर. द thief hid बिहाइंड द डोर. मतलब जो चोर है वो किसके पीछे छुप रहा है? बिहाइंड द डोर. देन 7th नंबर, the dog jumped blank the gate. The dog jumped over the gate. The dog jumped over the gate. अब यहाँ पर अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे. तो जो डॉग है वो गेट के नीचे तो जंप नहीं कर सकता. कहाँ करेगा? ओवर द गेट, मतलब गेट के ऊपर से ही जंप करेगा. देन नेक्स्ट 8 नंबर, द पोलिशमैन रन ब्लैंक द रोड. द पोलिशमैन रन अक्रॉस द रोड. में जो पोलिशमैन है वो कहाँ रन कर रहा है? अक्रॉस द रोड. ओके. तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये आपको अपने वर्कबुक में फिलअप करनी है. एंड दिस एंड जो ये आपके क्या दिए हैं, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट, ये भी आपको अपने वर्कबुक में फिलअप करना है. वर्कबुक का आपका जो पेज नंबर है, पेज नंबर 8 एंड 9, 8 एंड 9 में फिलअप करना है. देन आफ्टर है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. अब इसमें क्या दी है? आपकी जो डिग्रीज होती है ये दी है. फॉर एग्जांपल इसमें हाई, तो हाई का होगा हाई, हायर, हाईएस्ट. डिग्री के 3 फॉर्म होते हैं. इसमें फर्स्ट फॉर्म आपका फर्स्ट जो है डन किया है हाई, हाई का हाई, हायर, हाईएस्ट. ऐसे ही हमें बाकी जो है उन्हें राइट करना है. लाइक दिस फर्स्ट टॉल. टॉल का होगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. लेट का लेट, लेटर, लेटेस्ट. स्मॉल का स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. हैवी का हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. मच का मच, मोर, मच. थीन 6 नंबर, थीन, थीनर, थीनेस्ट. एंड 7th नंबर easy, easier, easiest. and 8 number weak, weaker, weakest. 9th number good, better, best. and 10th number costly, costlier and costliest. ओके. जैसे यहाँ पर टॉल, टॉल बोले तो ऊंचा. टॉल, टॉलर मीन्स उससे ऊंचा, एंड टॉलेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा. जैसे होता है ना, किसी नॉर्मल चीज़ के लिए बोलना होता है तो हम टॉल बोलते हैं, बट जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंची होती है तो लाइक दिस टावर, टावर के बारे में बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं? टॉलेस्ट टावर, है ना.
स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स उससे छोटा, एंड स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। ओके, ऐसे ही जो है आपको ये डिग्रीज भी फिलअप करनी है। एंड बिफोर 5 PM आपको होमवर्क सबमिट करना है एंड टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज आपके टेस्ट होने वाले हैं। आप सभी को टाइम टेबल भी मिल चुका है एंड अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपको अपने टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके, एंड टुडेज योर होमवर्क इज पेज नंबर 8 एंड 9। पेज नंबर 8 एंड 9 में जो क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक, 5, 6 एंड 7, 5 में है आपका ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, एंड इन क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करना है। देन आफ्टर नेक्स्ट आपका पेज नंबर 10 में दिया है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये पोएम होम में रीड करनी है। क्लॉक टिक क्लॉक टिक क्लॉक टिक क्लॉक टिक जो आपकी पोएम है, आपको ये पोएम होम में रीड करनी है 1 टाइम। ओके, so that is all today. Thank you.